गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें बोला है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. क्या बोला है? फर्स्ट के 2 औरतें और 5 आदमी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को, कढ़ाई के काम को करने में 4 दिन लेते हैं, और 3 औरतें और 6 आदमी इसी काम को ख़त्म करने के लिए 3 दिन लेते हैं। तो बताओ, हमें बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, कि अकेली एक औरत इस काम को कितने दिन में कर सकती है, और वैसे ही एक आदमी अगर करना चाहे इस काम को तो एक कितने दिनों में अकेला इस काम को कर सकता है। तो उसके लिए बच्चों हमें लेट करना पड़ेगा। क्या लेट लेंगे हम लेट कर लेंगे कि एक औरत और एक आदमी ने कितना जो है वो डेज लिए, कितना काम करने, इस काम को करने के लिए कितना टाइम लिया। सो हम लिख सकते हैं लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन एक वुमेन कितना लेती है, मैंने लिख लिया x डेज, इसको वेरिएबल दे दिया। और वैसे ही दूसरा लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन, और वन मैन ने ले लिए y डेज। ओके, अब हमने इनका एक दिन का काम निकालना है। एक दिन में कितना काम करेंगे, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डे। ओके बच्चों, तो 1 डे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x। देखो जो वर्क है डेज x थे, और जब एक दिन का काम निकाला तो वो रेसिप्रोकल हो गया टाइम इनका। ओके, और वैसे ही वर्क डन बाय वन मैन इन 1 डे, उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये ध्यान देना बच्चों, जो वर्क और टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो टाइम होता है हमारा, जितने भी डेज आवर्स होते हैं रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ओके, सो अब हमें निकालना है 2 वुमेन और 5 मैन का। तो देखो बच्चों, अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क करती है तो 2 वुमेन जो है वो एक दिन में कितना काम करेगी। तो 2 वुमेन करेगी 2/x, क्योंकि जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/x हो जाएगा। और वैसे ही फिर प्लस, क्योंकि टुगेदर बोला है, इकट्ठे मिलकर उनको ये काम करना है, तो प्लस का साइन लगेगा बच्चों। और एक आदमी जो है एक दिन में 1/y वर्क करता है, तो 5 मैन, तो 5 आदमी, तो देखो 5 आदमी कैसे कर लेंगे 1/y इंटू 5, तो ये बन गया 5/y। ओके, और कितने दिन लेते हैं दोनों मिलकर, 4 दिन, 4 डेज में फिनिश करते हैं। तो इनका जो डे है वो रेसिप्रोकल 1/4। ओके, और वैसे ही बच्चों अगले केस में फिर बोला है कि while 3 women and 6 men can finish in 3 days, और फिर बोला है कि 3 औरतें और 6 आदमी इसी काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो उनका भी वैसे बनेगा, अगर 3 वुमेन है तो क्या बन जाएगा बच्चों 3/x, प्लस टुगेदर मिलकर करना है उन्होंने तो प्लस लगेगा, और 6 मैन के लिए 6/y, और कितने दिन में 3 दिन में, तो 3 दिन हो जाएंगे रेसिप्रोकल 1/3। ओके, अब हमने, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन आई है, अब हमें इनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले वेरिएबल लेना पड़ेगा। लिख लोगे लेट 1/x इक्वल्स टू u and 1/y equals to v. ओके,
अब वैल्यू रिप्लेस कर देंगे बच्चों, 1/x यू ले लिया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2u प्लस और 5v, क्योंकि 1/y v है तो 5v और 1/4। और क्योंकि राइट साइड में फ्रैक्शन में है इसलिए अगर आपको इसको सिंपल बनाना है तो सिंपल कर सकते हो ताकि आपके लिए इजी रहे। तो इस 4 से क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8u, 4 से 5 को करेंगे 20v और यहाँ रह जाएगा 1। ये आ गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। ओके, वैसे ही दूसरी इक्वेशन में भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3 और इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 3 ज़ा 9u प्लस 3 6 ज़ा 18v इक्वल्स टू 1। ये आ गई बच्चों सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस बन गई, ये लीनियर इक्वेशन बन गई अब हमारे पास। अब लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट। सो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से अब दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लो। ओके, दूसरी है 9u प्लस 18v इक्वल्स टू 1। ओके बच्चों, तो अब हमें इक्वल करना पड़ेगा एलिमिनेशन के लिए। आपको पता है एक वेरिएबल इक्वल करना पड़ता है, जैसे चाहे u की वैल्यू इक्वल करो v की करो। ओके, तो देखो u में यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। 8 9 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72 होता है। और वैसे यहाँ 20 है और 18 है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी बड़ी वैल्यू से करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी छोटी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 9 8 ज़ा, पहली वैल्यू को 9 से और दूसरी को 8 से, एक दूसरे के उल्टे हैं ये, क्योंकि 8 9 ज़ा 9 8 ज़ा और दोनों में ही आता है 72। सो 9 8 ज़ा 72u प्लस क्या हो गया बच्चों 29 ज़ा 180v। ओके, और इक्वल्स टू 9 1 ज़ा 9। ओके, अब फिर 8 से 9 को 9 8 ज़ा 72u प्लस 18 8 ज़ा 144v इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8। साइन चेंज करेंगे माइनस। ओके, ये हो गया 72 हमारे पास एलिमिनेट हो गया, ये माइनस हो गया। अब बचा 144 और 180। 180 प्लस का बड़ा है और 144 माइनस का छोटा है, तो 180 में से 144 माइनस कर लेंगे। v तो वैसे ही कॉमन आएगा, यहाँ से बोरो करेंगे 10 में से 4 6 बचेगा, 7 में से 4 3 बचेगा और यहाँ पे 9 में से 8 1। v आ गया 1/36। ओके, v को अब पुट कर देंगे बच्चों ऑन पुटिंग v इन इक्वेशन 1। ओके, सो इक्वेशन 1 है हमारे पास 8u प्लस 20v इक्वल्स टू 1। ओके, सो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास। 8u प्लस 20 इंटू v की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1/36। सो 1/36 इक्वल्स टू, और क्या है हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास है 1। ओके, अब कैंसिल कर लेते हैं। 18 2 ज़ा 10 2 ज़ा, फिर दोबारा 9 1 ज़ा और 9 5 2 ज़ा बच्चों। ओके, सो हमारे पास क्या बच गया 8u प्लस 5/9 इक्वल्स टू 1। लाइक टर्म्स अरेंज करेंगे 8u इक्वल्स टू 1 और ये राइट साइड में माइनस हो जाएंगे। ओके, अब 1 और 9 का एलसीएम 9 9 1 ज़ा 9 और
1 9 सा 9 से 9 को करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइड करके 1 से 5 को, क्या बच गया हमारे पास यहाँ 4/9। सो 8u इक्वल्स टू 4/9 और u हो जाएगा 4/9 और जो u के साथ का 8 है वो आ गया अपॉन में। सो 4 1 सा 4 2 सा, u की वैल्यू आ गई बच्चों 1/18। ओके, अब जो जहाँ जहाँ हमने वैल्यू लेट की थी वहाँ वैल्यू रिप्लेस करेंगे। नाउ 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v। बस इसको वैल्यू को भर के आपका x और y आ जाएगा। 1/x u आ गया बच्चों 1/18, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 18 1 ज़ा 18 इक्वल्स टू x, मतलब x इक्वल्स टू 18 डेज। वन वुमेन जो है वो कितने दिन लेगी, सिर्फ 18 डेज लेगी। एंड 1/y इक्वल्स टू 1/36 और 36 1 ज़ा 36 इक्वल्स टू y। और बच्चों एक मैन जो है वो इस काम को फिनिश करने के लिए कितने डेज लेंगे, 36 डेज। सो ये आए हमारे आंसर। 1 वुमेन विल टेक 18 डेज एंड 1 मैन विल टेक 36 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों। समझ आ गया है तो प्रैक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।